आदाब नाजरीन, दो रुख में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनाज़ा शाह। पीर को मंडे को आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नए अशोक चिन्ह, नेशनल एम्बलम, कौमी निशान को अनवेल किया, इनॉग्रेट किया गया नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर। और इसके साथ ही एक नई बहस जो है अब छिड़ चुकी है। कई पॉलिटिकल लीडरान का ये मानना है कि बहुत ही अलग है। नेशनल एम्बलम जो है इस बार गुस्से में है, उसको गुस्से में क्यों दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी का कहना है कि बदलाव उतना नहीं है, बल्कि जो पहले असल अशोक जहां पर जिस स्तंभ की हम बात करते हैं, बिल्कुल उसका आइडेंटिकल बनाया गया है, उसी के तर्ज पर बनाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी बहस जो है छिड़ चुकी है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये इंसल्ट है नेशनल एम्बलम के हवाले से। क्या कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि क्या ये ट्रीजन है, क्या ये मुल्क के साथ गद्दारी है, क्या इसको एंटी नेशनल एक्ट कहा जा सकता है। वहीं ये भी एक बात जो सामने रखी जा रही है कि 2D पेंटिंग्स जो अब तक 2D ड्राइंग्स बनाई जाती थी, उसमें ये काम एक बहुत ही शांत तरीके का नेशनल चिन्ह, नेशनल एम्बलम दिखाई देता था। अब जबकि उसको एक बड़े मिक़दार में, बड़े पैमाने पर, एक बड़े साइज के साथ बनाया गया है, तो ये डिफरेंस देखने को मिल रही है। वहीं पर ओपोजिशन का ये भी कहना है कि क्यों ऐसा है कि इस इनॉग्रेशन में उनको इनवाइट नहीं किया गया, और जब ये तब्दीलियां लाई जा रही थी, तब्दीलियों के बारे में कुछ सोचा जा रहा था कि साइज इतना बड़ा किया जाएगा, चेस्ट साइज, और वही एक एग्रेशन का एक्सप्रेशन जो है अशोक चिन्ह पे होगा, तब इस पूरे मामले को लेकर के ऑपोजिशन की राय क्यों नहीं ली गई, कंसल्टेशन क्यों नहीं हुई, और बिना किसी कंसल्टेशन के ऐसा क्यों किया गया और इनविटेशन क्यों नहीं मिला। वहीं वज़ीर-ए-आज़म ने खुद क्यों इनॉग्रेट किया जबकि ये स्पीकर का काम होता है। तो ये तमाम तर बहस जो है अब छिड़ चुकी है, और इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शरद त्रिवेदी साहब और साथ ही साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अंशुल अविजीत साहब जुड़ चुके हैं। दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। खैर मकदम है आप दोनों का न्यूज़ 18 उर्दू में। शरद त्रिवेदी साहब, क्या वाकई बदला गया है नेशनल एम्बलम? अगर सम्राट अशोक ने ऐसा बनाया है तो इसके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये सवाल जो है 2000 साल देर से पूछा जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह का वो अशोक स्तंभ बनाया गया था, वही अशोक स्तंभ वहां पे बनाया गया, वो उसी का एक नमूना बनाया गया और उससे बड़ा बनाया गया है। और इसमें अगर हम टेक्निकल चीजों पे जाएं तो अगर आप नीचे से देखेंगे इसको, तो क्योंकि आपको खाली मुंह दिखाई पड़ेगा, शेर का मुंह दिखता है, तो इसलिए आपको लगता है कि नहीं साहब वो कुछ गुस्से वाला मुंह है, लेकिन ये बिल्कुल वही है जो तब बनाया गया था। दूसरी चीज है कि ये वो जो पार्टी सवाल पूछ रही है जिसने 55 साल हमारे देश के नागरिकों को महरूम रखा कि आप अपने देश का झंडा नहीं फहरा सकते हैं, आप अमेरिका का झंडा फहरा सकते हैं, रूस का झंडा फहरा सकते हैं, सऊदी अरेबिया का झंडा फहरा सकते हैं, पाकिस्तान का झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन भारत का झंडा आप भारत में नहीं फहरा सकते। ये सामान्य नागरिक को ये इजाजत नहीं थी। और तीसरी चीज ये है कि ये मतलब अब हमारी बहस का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि अब हम राष्ट्र के जो सबसे बड़ी चीज है, जो राष्ट्र का सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, जो प्रतीक होता है, वो उसके लिए हमारे लोग शहीद हुए हैं, उसके लिए हम लोगों ने जान दी है, उसके लिए 300 साल संघर्ष किया गया था उस झंडे को और उस सिंबल को पाने के लिए। आज हम लोग उस पे सवाल पे बहस करें, और ये किस कानून में, मैं खुद वकील हूं, संविधान में अशोक स्तंभ के बारे में लिखा है, संविधान में झंडे के बारे में लिखा है, लेकिन संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि कौन फहराएगा या किसको इजाजत है कि वो सेंट्रल विस्टा के ऊपर लगाया जाएगा। जब सेंट्रल विस्टा बन रहा था उस पर भी विपक्ष गया, कोर्ट गया, उन्होंने कहा नहीं साहब ये जो है एनवायरमेंट लॉज के खिलाफ जा रहा है, हमारे पर्यावरण के खिलाफ जा रहा है, उस पर इनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये जो बेबुनियाद बात और अपने बहस का स्तर हम इतने नीचे गिरा रहे हैं कि जो राष्ट्र के सम्मान की चीजें, इसमें सारी पार्टियों को खुश होना चाहिए था। और इस फैसले को लेने के लिए कि कब अशोक स्तंभ कहां लगाया जाएगा, इसके लिए कोई सार्वजनिक मीटिंग नहीं करने की जरूरत थी, या सब पार्टी एक मीटिंग करेंगी उसमें तय होगा। जब पूर्ण बहुमत की सरकार है तो जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है, माने कि आप जो फैसला देश के हित में लेना चाहते हैं आप लीजिए।
जो हिंदुस्तान के हित में फैसला होगा वो लिया जाएगा, वही लिया जा रहा है। लेकिन इसको इसको अटैक माना जा रहा है कि क्यों इस तरह से, जो माना जा रहा है कि एक्सप्रेशन चेंज हुआ है, कि इस बार जो है शेर जो है गुस्से में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों कि ये जो एक्सप्रेशन है ये चेंज क्यों किया गया है? और साइज के हवाले से भी चेस्ट साइज और मजीद बड़ा कर दिया गया है, और इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एक इंसल्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इंसल्ट। देखिए, ये करीब जमीन से 35 मीटर ऊपर बना है, ये जमीन पे नहीं बना है। ये जो उसका गुंबज है उसके ऊपर बनाया गया है, और जब आप नीचे से देखेंगे तो आपको उसको अनुपात में बनाना पड़ेगा। अगर आप जितना बड़ा ओरिजिनल अशोक स्तंभ है जो पहले था, अगर उस साइज का बनाएंगे तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा उतने ऊपर की कहां बना है। जी, और तो उसी हवाले से और जो दीगर लीडरान है, पॉलिटिकल लीडरान है, उनका ये कहना है कि अगर वाकई में आइडेंटिकल और बिल्कुल सिमिलर है अशोक स्तंभ के ये, तो फिर ऐसा क्यों है कि साइज इतना बढ़ा दिया गया? फिर तो साइज वैसे ही होना चाहिए था। मैं वही कह रहा था कि जिस साइज का अशोक स्तंभ था ओरिजिनल जो था, वो अगर आप उसी साइज का यहाँ बनाया जाएगा, उसी अनुपात का यहाँ बनाया जाएगा, तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 35 मीटर ऊपर चीज बनाई गई है। तो 35 मीटर ऊपर अगर आप जो है वो 4 फुट का कोई वहां पे कारीगरी करेंगे तो आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो इसमें कोई कहीं ये नहीं बनाया गया है कि साहब जैसे आप मेज पे रखते हैं, हम लोग अशोक स्तंभ मेज पे भी रखते हैं, हम झंडा मेज पे भी रखते हैं, तो झंडा जो मेज पे रखा जाता है या अशोक स्तंभ जो मेज पे रखा जाता है उसको आप उस साइज का नहीं बना सकते हैं। वो जो ओरिजिनल था उसका साइज अलग था, लेकिन आप अगर किसी बड़ी जगह बनाना चाहते हैं तो क्या साइज के अलावा एक्सप्रेशन पड़ेगा। चेंज किए हैं? आप ये मानते हैं कि कुछ हद तक चेंज आई है एक्सप्रेशंस? देखिए, सर्वोच्च सम्मान जिस चीज का हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जनता की पार्टी है, हम लोग भी उतना ही सम्मान राष्ट्रीय ध्वज का करते हैं जिसका आम नागरिक करता है। लेकिन हम लोग उसका मुख्य स्वरूप नहीं बदलेंगे, क्योंकि वही उसकी महिमा है, वही उसकी ताकत है, वो हमारे देश की ताकत का प्रतीक है। अंशुल जी, दुनिया में कहीं भी हम लोग विदेश में जाते हैं तो हम पासपोर्ट लेके जाते हैं। क्या कहेंगे कि क्या सिमिलर है, आइडेंटिकल है जो अशोक जिस स्तंभ की हम बात कर रहे हैं, क्या बिल्कुल वैसा ही है अब जो ये नया नेशनल एम्बलम इनॉग्रेट किया गया है? नहीं, वैसा कैसे है? बिल्कुल नहीं है। भाजपा सरकार ये चाहती है कि हर मोड़ पर हर वक्त एक नया विवाद हो, एक नई बहस हो, एक नया झगड़ा हो। ये तो उनकी आदत है, ये इनकी फितरत है। जो अमन चैन का जो चेहरा था, जो हमारा प्रतीक था, जो ये कौमी अलामत थी, उसमें तब्दीलियां तो बिल्कुल हुई हैं। ये एक इस हुकूमत का एक नया भयानक खतरनाक चेहरा उभर के आया है। आप देख सकते हैं जो अशोक स्तंभ जो पाया गया था सारनाथ में, उसकी तस्वीर आप मिला लीजिए, उसकी तुलना कर लीजिए और देख लीजिए ये कितना भयानक और खतरनाक चेहरा है। ऐसा लगता है कि कोई डरावनी पिक्चर से उभर के आया है, और वो भी कोई बनावटी चेहरा इस तरह सा है, जहरीले दांत निकल आ रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं कि नीचे से देखें तो उसमें तो दूसरी तरह से दिखाई देगा। मैंने नीचे की भी तस्वीर देखी है, वहां पर जहरीले नोकीले दांत दिखा दे रहे हैं शेर के। ये शेर बादशाह अशोक के शेर नहीं, ये लगता है भाजपा के शेर हो गए हैं। ये मुल्क का अब प्रतीक नहीं, ये मोदी जी का प्रतीक हो गया है। देखिए शक्ल सूरत में तब्दीलियां हुई हैं, मांसपेशी में तब्दीलियां हुई हैं, हर तरफ तब्दीलियां हुई हैं। और आप अगर ये तर्क दे रहे हैं कि इसका साइज बढ़ाने से, इसका डायमेंशंस बढ़ाने से इसमें तब्दीलियां तो आएंगी, तो आपका जो मूर्तिकार है वो दुनिया का सबसे खराब मूर्तिकार है। ये कैसे हो सकता है कि आप सब चीज बदल डालें? इसमें आप तब्दीलियां कर कैसे सकते हैं? ये तो बिल्कुल हम ये महफूज रखना है, इसका तो परस्तिश करते हैं, इसकी तो इबादत करते हैं, ये हमारा मुल्क का प्रतीक है, ये अलामत है। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं? देखिए दो चीज हमें बहुत ज्यादा परेशानी हुई इसके बारे में, ये जो अनावरण हुआ। सबसे पहले तो आपने ये एम्बलम है, इसकी शक्ल सूरत बदल दी, एक खतरनाक, एक खौफनाक एक चेहरा आप सामने रख दिया। ये हमारी जमहूरियत का प्रतीक नहीं, तानाशाही क्या हो सकता है, जमहूरियत का नहीं। दूसरी बात, यहां पर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? ये तो यहां आप जानते हैं संसद की रीति, उनकी रीति रिवाज क्या होती है। यहां पर सर्वोच्च जो सबसे ऊपर पायदान पे जो खड़े होते हैं, यहां पर वो स्पीकर होते हैं, वहां पर उनको अनावरण करना चाहिए था। और फिर आपने विपक्ष को तो बुलाया ही नहीं।
विपक्ष को इस महफिल में आपने दावत क्यों नहीं दी, उनको क्यों नहीं बुलाया? ये तो सबका संसद है, ये तो विपक्ष का भी है, हुकूमत का भी है, इस सरकार का भी है। उनको उनकी गैर मौजूदगी को आप किस तरह से सफाई दे सकते हैं? कैसे आप बताएंगे कि क्यों नहीं है वहां पर विपक्ष, क्यों नहीं आमंत्रण दिया गया उनको वहां पर बुलाने के लिए? क्या यह सचमुच जमहूरियत नहीं रही? विपक्ष की कोई अहमियत नहीं रही। और तीसरी और बहुत जरूरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे महफिल में, ऐसे वक्त पे कोई इबादत हो, अगर दुआ मांगे तो सर्वधर्म प्रार्थना सभा होनी चाहिए, एक धर्म की नहीं। ये तो बहुधर्मी एक मुल्क है, यहां पर इतने सारे मुख्तलिफ मजहब हैं, सर्वधर्म प्रार्थना सभा क्यों नहीं हुई? तो तभी तो लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र मनाना चाहते हैं। इसका क्या तर्क हुआ, क्या जवाब है भाजपा को? ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक प्रतीक का ही सवाल नहीं, ये निशान का ही सवाल नहीं, हर तरफ एक सवाल उठ रहे हैं। जो आयोजन किया गया, जो कार्यक्रम बनाया गया, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इसकी पृष्ठभूमि भी है। अगर मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, शरद साहब, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, बहुत माननीय तर्जुमान है, लेकिन ये आप भूल रहे हैं कि ये जो संघ परिवार है, ये जो भगवा सियासत है, बार बार इन्होंने इस झंडे का अनादर किया। और इनका योगदान तो था ही नहीं कभी ये आजादी की लड़ाई में, ये अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने हमेशा आदर किया, बल्कि इनके मरकज में इन्होंने लगाने से भी इनकार कर दिया। ये तो चाहते ही नहीं थे, ये तो हमेशा अंग्रेजों की तरफदारी करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने कभी भाग नहीं लिया, इनका कोई योगदान नहीं है। और इसीलिए ये चाहते हैं कि वो तारीख, ये शर्मनाक तारीख, ये बदली जाए, किसी तरह से नए इतिहास की रचना हो। इसलिए नए पार्लियामेंट की भी तामीर हो रही है, यहां पर एक नया सेंट्रल विस्टा खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इतिहास को बदलना चाहते हैं या फिर मिटाना चाहते हैं। तारीख के कुछ पन्नों को वो बिल्कुल यहां से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे इतिहास में भी तब्दीलियां हो रही हैं, पाठ्यक्रम में तब्दीलियां हो रही हैं, तालीम में कुछ चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं। अब तो हर तरफ से रोड के, सड़कों के, गांव के नाम बदले जा रहे हैं, चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं, और इतिहास में बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है। तो एक चाहते हैं एक नया इतिहास रचा जाए। बार बार भाजपा के सियासतदान ये कह रहे हैं कि भारत की सियासत, आधुनिक भारत का निर्माण या नई शुरुआत 2014 में शुरू हुई, उससे पहले तो कुछ आ ही नहीं था। अंधकार ही अंधकार था, जुल्मतों का दौर चल रहा था, न वैक्सीन थे, न बिजली था, न कुछ नहीं था। तो वो चाहते कि एक शुरुआत 2014 से ही हो, और उस शुरुआत में अंशुल जी, आपने कई मुद्दे यहाँ पर उठाए, कई सवाल किए हैं, एक एक करके इन सारे ही सवालों का जवाब शरद जी से चाहेंगे। शरद जी, सबसे पहले बात यहाँ पर अंशुल जी ने की, वही जो हम आपसे पहले भी सवाल कर चुके हैं कि जब कंपेयर करते हैं जो रियल और ओरिजिनल अशोक स्तंभ है उससे, तो अभी का जो नया नेशनल एम्बलम है उसमें काफ़ी फ़र्क है। और ये सिर्फ इससे नहीं कि तस्वीर किस एंगल से ली गई है, बल्कि जो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं और ख़ासतौर से जो गुस्सा दिख रहा है, उस हवाले से बात की जा रही है कि ऐसा क्यों, ये क्यों इस तरह की चेंज लाई जा रही है। और दूसरी ये कि पीएम ने इनॉग्रेट क्यों किया और उसमें बाकी ओपोजिशन लीडर क्यों नहीं थे, जबकि क्योंकि ये पार्लियामेंट जो है किसी एक पार्टी का या फिर गवर्नर जो गवर्न कर रहे हैं सिर्फ उनका नहीं है, पार्लियामेंट तो सभी पार्लियामेंटेरियन का है, उसमें क्यों इनविटेशन नहीं मिला? देखिए, दो चीजें हैं कि पहली तो ये कि इसको वो स्वरूप नहीं बदला गया है। मैं आपसे बार बार इस बात को गुजारिश कर रहा हूं कि इसका स्वरूप नहीं बदला गया है, जैसा अशोक स्तंभ था वैसा ही बनाया गया है, क्योंकि उसके साथ छेड़खानी करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वही तो प्रतीक है हमारे देश का। उसमें 1 इंच भी हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, जो था वो बनाया गया है। दूसरी चीज कि अगर इनको शक है तो मैं इनको बता दूं कि अब फोरेंसिक साइंस जो है वो काफी एडवांस हो चुकी है। वो अभी जो अशोक स्तंभ है उसकी जो पार्लियामेंट के ऊपर बनाया गया उसकी फोटो ले ले, और ओरिजिनल तो इनको मालूम है कहां पर है, उसके साथ उसका फोटो सुपर इम्पोजिशन करके देख लें कि साहब अगर इसमें बदला गया तो उसको बदलवा लें दोबारा से। और दूसरी चीज यह है कि इसका ये अशोक स्तंभ है, एक ताकत का प्रतीक है। वो उसकी वजह यही उसको बनाया इसी जगह गया है क्योंकि वो ताकत का प्रतीक है। और ये जब अशोक स्तंभ और झंडा लिया गया था तो इनको उसी समय सोचना चाहिए था कि ये सब धर्मों का प्रतीक क्यों नहीं है। आपको तो सारे धर्मों के जो झंडे लगाने चाहिए थे देश में, हर धर्म का आपको प्रतीक लेना चाहिए था। आपने अशोक स्तंभ को क्यों चुना?
और दूसरी चीज ये है कि अशोक स्तंभ इसलिए लिया गया क्योंकि ताकत का प्रतीक है, नहीं तो ये लोग गाय को भी बना लेते, बकरी को बना लेते, भेड़ को बना लेते। ये हमारे देश की ताकत का प्रतीक है। तो जब कोई इसीलिए देखता तो है इसीलिए तो हमारे सवाल देश को कर रहे हैं ना सम्मान सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसीलिए इसी वजह से तो तमाम तर ओपोजिशन कह रही है कि ये जो है एक इंसल्ट के तौर पर इसको देख रहे हैं। क्योंकि सर जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो पिक्चर्स का, आप जो कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक एक्सप्रेशन जो इंप्रेशन है आईज, आंखों के एरिया का और फोरहेड का, उसमें क्योंकि बल पड़ जाता है जब गुस्सा आ जाता है या गुस्से में कोई दहाड़ रहा होता है तो बल पड़ जाता है, रिंकल्स पड़ जाते हैं उस एरिया में, फोरहेड, माथे पर, तो वो एक इंप्रेशन दिख रहा है सर, उसकी बात की जा रही है। नहीं नहीं, जो मैंने आपको बताया, जो एक्सप्रेशन उसमें था वही एक्सप्रेशन इसमें है, जो चेहरा था उसमें वही चेहरा इसमें, जो दांत उसमें थे वही दांत इसमें है, जो अशोक चक्र जो है उसमें बीच में बनाया गया था वो वैसे का वैसा ही लिया गया है, उसको बदलने का प्रश्न उठता ही नहीं है। और एक और चीज जो हमारे मित्र ने कही वो ये है कि साहब इसमें विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया। ये एक सिंबल, एक प्रतीक का अनावरण था, उसका लोकार्पण था। ये पार्लियामेंट का लोकार्पण नहीं था, पार्लियामेंट को नहीं। जब पार्लियामेंट को लोकार्पण किया जाएगा, जब पार्लियामेंट को सार्वजनिक किया जाएगा, जनता के बीच में दिया जाएगा, जब वहां पे लोग आएंगे तो उसका पार्लियामेंट में सब सांसद आएंगे उसमें। तो ये एक सिर्फ प्रतीक का अनावरण किया गया है, उसको जनता को दिया गया है। अंशुल जी कुछ उसमें कहना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री कर अंशुल जी सकते कह हैं। रहे हैं कि ये पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं था। अंशुल जी नहीं, तो फिर जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो सिर्फ उन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए, लोकसभा जहां सांसद का सवाल है, मैं अच्छी तरह जानता हूं उनके रीति रिवाज। जो जहां सांसद का सवाल है, सबसे उछले पायदान पे तो स्पीकर होते हैं। जब स्पीकर को प्रधानमंत्री से मिलना होता है तो प्रधानमंत्री जी खुद स्पीकर के घर में आते हैं, स्पीकर कभी प्रधानमंत्री जी के घर में नहीं जाते। तो उनका सबसे उचला पायदान होता है जहां पर स्पीकर का सवाल है, जहां पर संसद का सवाल है। अनावरण उनको करना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी कैसे आ गए वहां पर? और हर एक बात पे आपने विपक्ष को बुलाया तक नहीं, और चारी तरफ ये तस्वीरें फैल गई, और ये भी ऐसी भयानक तस्वीरें। देखिए, आप शरद जी का तो मैं आदर करता हूं, शायद उन्होंने, मैं अशोक स्तंभ में मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां पर मैं खुद गया हूं वहां पर देखने के लिए, और तस्वीर भी आपके सामने है, जरा मिला लीजिए तस्वीर। ऐसे भयानक दांत नहीं है। वो जो अशोक के जो शेर हैं, बादशाह अशोक के शेर अमन शांति के शेर थे, और यहां पर तो ऐसे लगता है यहां पर भयानक इतने शेर हैं कि किसी पे जाके कूद पड़ेंगे। इसमें तो आदमखोर शेर कह रहे हैं बहुत लोग, बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, इस तब्दीलियां लाने की जरूरत क्या थी? हर बात पे भाजपा क्यों चाहती है कि विवाद हो, झगड़ा हो, मतभेद हो, नफरत फैले, और फिर ये कहे कि भाई भाजपा ऐसा क्यों कर रही है? विपक्ष को तो आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उनकी गैर मौजूदगी तो सबको परेशान कर रही है, सारे पेपर में आ रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? और तभी तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जमहूरियत है कि नहीं, बची है कि नहीं, क्योंकि विपक्ष की बात आप सुनते नहीं, यहां पर गुफ्तगू होता नहीं, कोई बहस होता नहीं, कोई चर्चा होती नहीं, आवाज को बंद करा दिया जाता है। जो गरीब आदमी है तो वहां तो आवाज है ही नहीं, विपक्ष की आवाज को भी बंद कर दिया जाता है। जब संसद चले भी या ना चले तो उनको तो बिल्कुल एक तरफ शरद जी, क्या पूरी तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? क्या जो कंसल्टेशन लेनी चाहिए थी ऑपोजिशन से वो नहीं ली जा रही है? और डेलिबरेटली क्या ऐसा हो रहा है कि पूरी तरह से इस वॉइस को ही अवॉइड किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है? और दूसरी बात ये भी जो कि पहले ही अंशुल जी पूछ रहे थे कि सब धर्मों की प्रार्थना सभा क्यों नहीं हुई? देखिए, जिस देश में आप प्रधानमंत्री, हमारे जो सर्वोच्च नेता है राष्ट्रपति के बाद, उनके बारे में अगर आप ये कह सकते हैं कि वो मोदी जी आएंगे तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उसके बाद इमरान मसूद साहब खुले घूम रहे हैं, तो ऐसी आजादी किस देश में मिलेगी आपको? विपक्ष हर चीज का आइडेंटिफिकेशन बिल आया जिसमें बायोमेट्रिक, जितने हमारे अपराधी थे उनका बायोमेट्रिक लिया जाना था, उसके खिलाफ विपक्ष था। जब में का ट्रेनिंग सेंटर खोला गया तो विपक्ष उसके खिलाफ हो गया। जब CA/NRC किया गया उसके खिलाफ हो गया। जब हम लोगों ने सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया तो उसमें लोगों ने बताया कि नहीं साहब, इससे जो है विपक्ष कह रहा है कि जी ये तो मोदी की वैक्सीन है, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा।
तो इस तरह की अगर बातों पे विपक्ष उतर आया है, जब कोई मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, बेबुनियाद बेहिसाब उसका पैर टेढ़ा हो गया तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया, आपने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था उसमें आपने कहा कि साहब पटेल साहब के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया, फिर मतलब इस तरह की जहां बातें हो रही हैं, हमने कभी नहीं कहा कि साहब आपने इतने बड़े बड़े दिल्ली में जो मकान है उनको आपने अपने नेताओं के लिए मेमोरियल बना दिया, हमने तो कभी नहीं कहा। जो हमारे देश के सर्वोच्च नेता है जिनका हम लोग सम्मान करते हैं उनके लिए बनना चाहिए। अगर कोई विपक्ष तो की हम लोग शिकायत इस है तरह तो की ठीक बातें है, नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं होना चाहिए। पर शरद साहब, बस एक ये सवाल कि बुलाया क्यों शिकायत नहीं आप गया? जरूर करिए, विपक्ष बहुत खराब है, वो सियासत करती है हर नहीं, बोर्ड पर, ठीक है जो भी देखिए है, अगर लेकिन एक रीति पार्लियामेंट का रिवाज होता है, अनावरण होता, जमहूरियत पार्लियामेंट का रिवायतें लोकार्पण होती हैं। होता तो विपक्ष को बुलाया जाएगा, बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ एक नहीं, ये सिंबल का इनायत पे नहीं है, अनावरण होना था, ये आपकी उसके लिए इनायत कोई नहीं ऐसा है। भी कानून नहीं बना है कि साहब सिंबल का इनॉग्रेशन है तो आप विपक्ष को बुलाइए, जितने आप हवाई नहीं अड्डे हम ये उनका कह रहे हैं कि आप इनॉग्रेशन है तो शामिल उसके लिए नहीं आप कर रहे विपक्ष को विपक्ष बुलाइए, को। फाउंडेशन स्टोन में विपक्ष को बुलाइए। हमको जनता पूर्ण बहुमत चुन के लाई है तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें पार्लियामेंट गलती नहीं सिर्फ की तो सिर्फ बिल्कुल तानाशाही हो गई ना। पार्लियामेंट सिर्फ आपने उस सिद्ध किया पार्टी कि ये की नहीं है, तानाशाही। उस अलायंस की नहीं है जिनको मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं, सिर्फ उसकी नहीं है। पार्लियामेंट तो ऑपोजिशन की भी है, और ऐसे में बिल्कुल। उनको भी इनवाइट होना चाहिए था। रीजन क्या है सर, रीजन क्या है कि क्यों नहीं इनवाइट किया गया? सिर्फ ये नहीं है कि पूर्ण बहुमत मिला तो बिल्कुल उसके लिए गवर्न किया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे ऑपोजिशन और चाहे गवर्निंग पार्टी, उन सभी के लिए है। बिल्कुल, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं इस बात से, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन नहीं था, पार्लियामेंट का लोकार्पण नहीं था, ये एक देश के जो जो हमारा चिन्ह है, हमारे देश का चिन्ह है, उसका अनावरण था, उसका लोकार्पण था। उसके लिए प्रधानमंत्री पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह कानूनन उनको इजाजत है कि आप कर सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं बना कि आप अशोक स्तंभ का जो अनावरण करेंगे, आप सड़कों का लोकार्पण करेंगे तो आपको विपक्ष को बुलाना चाहिए। तो स्पीकर को करना चाहिए था। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि स्पीकर को करना चाहिए था, पीएम ने क्यों किया? जब लोकसभा का होगा तो स्पीकर ही करेंगे। मैं पूरी तरह अंशुल जी क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो बात सिद्ध हो जाती है ना कि ये मुल्क की अलामत नहीं है, ये मुल्क का सिंबल या निशान नहीं है, ये तो मोदी जी का सिंबल है, क्योंकि उन्होंने खुद इसका अनावरण किया। न स्पीकर का है, न मुल्क का है, न किसी और चीज का है, न ये हमारी जमहूरियत का है, न हमारे इतिहास का है, बस मोदी जी का है। और यही हम कह रहे हैं कि जो एक नया इतिहास रचा जा रहा है, ये सिर्फ भाजपा और मोदी जी का इतिहास है। और ये चाहते हैं, ये सरकार ये चाहती है कि जो पुराना इतिहास है, जो एक तरह से इस पार्टी के लिए जो भगवा राजनीति है, जो भगवा सियासत है, उनके लिए एक शर्मनाक इतिहास है, क्योंकि कभी वो आजादी की लड़ाई में इन्होंने भाग तो लिया नहीं। अब बहुत बार ये अब निशान की बात कर रहे हैं, झंडे की बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा इन्होंने झंडे का अपमान किया। ये तो इतिहास है। तो ये चाहते हैं किसी तरह ये इतिहास मिट जाए, इसको कोई याद ना रखे, इसीलिए नए पार्लियामेंट और नए संसद की भी तामीर हो रही है, सेंट्रल विस्टा भी हो रहा है, ताकि हम इतिहास एक नया क्या इतिहास बदल रहा है? शरद जी, पहले तो इस बात पर कि क्या, क्योंकि पार्लियामेंट हेड जो है वो स्पीकर ही होते हैं, इस बात पर फिर से आपसे वजाहत चाहेंगे कि क्यों ऐसा कि जब स्पीकर को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, पीएम ने क्यों किया? और दूसरा ये कि क्या वाकई हिस्ट्री को बदला जा रहा है, क्योंकि ये हिस्ट्री में ये चलता ही आ रहा है कि स्पीकर ही इनॉग्रेट करते आते हैं पार्लियामेंट में। फिर अगर वो चीज़ भी बदली जा रही है तो क्या ये बात वाकई सही है जो अंशुल जी कह रहे हैं कि हिस्ट्री को ही बदलने की तैयारी में हर चीज़ बदली जा रही है और एक नए तरीके से, नए सिरे से चीज़ों को लिखा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, इतिहास बदला जा रहा है, हर पल बदला जा रहा है, हर जगह बदला जा रहा है। पहले हमारे देश पे लोग आक्रमण करते थे, अब हमारे देश के बारे में लोग सोचते हैं कि हम क्या करेंगे। पहले हम लोग सोचते थे कि पड़ोसी देश क्या करेंगे, वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे। पहले हम लोग दस्तावेज भेजते थे, हमारे ऊपर आक्रमण होता तो दस्तावेज भेजा जाता था, हम डॉक्यूमेंट भेजते थे, हम उनको इंफॉर्मेशन देते थे, जानकारी देते कि हमारे ऊपर हमला कैसे किसने किया है। लेकिन अब हम खुद ही कार्रवाई करते हैं। तो आपकी जिस तरह पहले हम विदेश से उधार लिया करते थे, अब हम लोगों ने $3.8 बिलियन अभी श्रीलंका को हम लोगों ने मदद दी है, आर्थिक मदद दी है, उनको तेल की मदद दी है। अब भारत विदेशों को मदद दे रहा है।
आप देखें कि हम लोगों ने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। भारत ने सबसे बड़ा वैक्सीन कार्यक्रम दुनिया के इतिहास में किया है। पूरे यूरोप की आबादी सर, को लेकिन हमने जिस 2 बार हिस्ट्री को वैक्सीनेट किया चेंज है। करने की हर बात चीज में बदल रहा है। की जा रही है, वो एक जो नई हिस्ट्री की बात कर रहे हैं वो सेंट्रल विस्टा के हवाले से नई हिस्ट्री है, नई एजुकेशन लिखी जा रही है, सड़कों के जगहों के नाम बदल दिए जा रहे हैं, उस तरह से हिस्ट्री को बदलने की बात अंशुल जी कर रहे हैं। देखिए, जब 2,500 नाम कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार ने बदले थे तो किसी ने नहीं बताया था कि भारत में इतिहास बदला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 4 नाम बदले गए तो हमारा इतिहास बदल गया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारे नेता अबुल कलाम आजाद है, हमारे शीर्ष नेतृत्व अबुल कलाम आजाद है। वो नए भारत की उम्मीद है, वो नए भारत का सपना है, जो उन्होंने सपना देखा वो है। औरंगजेब नहीं है, बाबर नहीं है। हमारे नेता जो है मुर्तजा, जो कश्मीर में शहीद हुए हैं परसों, वो हमारे नेता हैं। हमारे नेता बाबर नहीं है, हमारे नेता आक्रामी नहीं है, हमारे नेता गाजी गजनी से आए हुए जो आक्रांता नहीं है। हमारे नेता जो है अब्दुल हामिद हैं। सर, वो हम उनका सम्मान आपने से फिर नाम भी लेते हैं। वो सवाल अवॉइड कर दिया कि स्पीकर ने क्यों इनॉग्रेट नहीं किया। अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे पूछते हैं। कोई भी कानून नहीं है पूरे संविधान में जिसमें कि जो देश के चिन्ह का अनावरण आप अगर है तो आप मुझे बता दें। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताएं। मेरे मित्र जो कांग्रेस से, वो मुझे बताएं कि अगर ऐसा कोई कानून है कि प्रोटोकॉल रहा है ना सर कि स्पीकर ही करे, एक प्रोटोकॉल चेंज की बात यहाँ पर हो रही है। नहीं, कोई प्रोटोकॉल चेंज नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री पूरी तरह सक्षम है। एक चिन्ह का लोकार्पण है जो राष्ट्र का प्रतीक है, और प्रधानमंत्री भी राष्ट्र के एक जो सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया है, जो सर्वोच्च पद है सरकार में, वो प्रधानमंत्री का है। सर, सरकार की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर पार्लियामेंट की बात हो रही है, जहाँ पर स्पीकर ही हेड है। अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वक्त की कमी है, तुरंत अंशुल जी से लास्ट कमेंट लेते हैं। जी अंशुल जी। माननीय शरद जी से 2 चीज पूछना चाहिए। एक तो ये उन्होंने बताया नहीं कि सर्वधर्म प्रार्थना सभा क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये हमारा बहुधर्मी देश है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने इस्लाम मिटा दिया, आपने मुगलों का जो पाठ्यक्रम था वो हटा दिया, लेकिन जो जाति प्रथा थी, जो जाति पे जो कोर्स, जो पाठ्यक्रम था, जो चैप्टर्स थे, वो भी आपने मिटा दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स है, वहां पर आपने दलित जो लेखक थे उनको हटा दिया वहां पर, कि दलित शोषण के बारे में, जुल्म के बारे में, जो जाति प्रथा है उसके बारे में भी कोई जिक्र ना करे। तो हर तरफ से इतिहास मिटा जा रहा है। ठीक है, वक्त की कमी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे शरद जी? देखिए, हम हर जाति हर धर्म का सम्मान करते हैं, और मैं आपको 3 चीजें बता दूं कि भारत में 10,000 करोड़ का वजीफा मुस्लिम बच्चों के लिए दिया जा रहा है, और पहले 1.25 लाख हज यात्री जाते थे। नहीं सर, आप डायरेक्ट इसका जवाब नहीं मिल जाता इससे, लेकिन ये जो है बहस फिर भी वैसी ही रह जाती है। हालांकि लगातार ये बात कही जा रही है, जहां एक तरफ बीजेपी की जानिब से कि बिल्कुल सिमिलर है असल ओरिजिनल अशोक स्तंभ से, लेकिन वहीं ऑपोजिशन लीडरान और कई एक्टिविस्ट ये मान रहे हैं कि सिमिलर नहीं है, एक्सप्रेशंस चेंज हुए हैं। वहीं ये कि ऑपोजिशन को कंसल्ट क्यों नहीं किया गया और इनवाइट क्यों नहीं किया गया। बहरहाल बेहद शुक्रिया शरद जी और अंशुल जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।